वर्ष 1947 में पाकिस्तान भारत से ब्रिटिश शासन से आजाद होने के बाद बना था। भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध श्रृंखला को भारत पाकिस्तान युद्ध का नाम दिया गया है। वहीं 1965 में कच्छ के रण में पाकिस्तान ने अपनी झड़प शुरू की थी और इस ऑपरेशन का नाम डेजर्ट हॉक रखा था। जंग की जड़ें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और शुरुआत में स्वराज्य रियासतों के स्वभाव में ही थी। इसके अलावा युद्ध के अन्य कई कारणों में सीमा विवाद, कश्मीर समस्या, जल विवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर विवाद रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों युद्ध हुए, इसके विषय में नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1947 से 1948 की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र कश्मीर समस्या थी। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तब मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र कश्मीर राज्य का सपना देखा था। हालांकि सितंबर 1947 में जब कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में मुसलमानों की हत्या की गई तब राज्य में विभाजन के दंगे भड़क गए। इसकी वजह से राज्य की जनता ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद की आजाद कश्मीर सरकार की घोषणा कर दी। इस मौके को अवसर के तौर पर लेते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में पाकिस्तानी कबायली सेनाओं को भेजा जो राज्य की राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 15 मील दूर थी। इस घुसपैठ से चिंतित होकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। हालांकि भारत ने उन्हें भारत में विलय करने के संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा। वहीं महाराजा हरि सिंह ने उस पर हस्ताक्षर किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने इस पर अनुमति दी। वहीं भारत ने जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय को स्वीकारा। आखिरकार भारत ने कश्मीर में अपनी सेना भेजी, जबकि पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर आंदोलन की सहायता के लिए सैन्य सहायता को भेजा। वहीं अगर इसके प्रभाव की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान युद्ध गतिरोध के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर से अपनी अनियमित सेना को वापस बुलाने के लिए कोशिश करने और उसे मजबूर करने के लिए नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र संगठन के माध्यम से राजनयिक साधनों का उपयोग कर आदर्शवादी मार्ग अपनाया। वहीं यूएनएससी प्रस्ताव 39 और 47 भारत के पक्ष में नहीं थे और पाकिस्तान ने इन प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान के नियंत्रण में भारत में जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहते हैं, और पाकिस्तान में भारतीय कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। वहीं यह समस्या दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दे में से एक रही है। वहीं अगर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध की बात की जाए तो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवादों की वजह से हुआ था। भारत के विभाजन में नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद हुआ था। लगभग सभी नदियां सिंधु, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी का पानी भारत से होकर गुजरता है। वर्ष 1948 में भारत ने इन नदियों के पानी को बंद कर दिया था। वहीं वर्ष 1960 में नेहरू और आयूब खान के बीच हुए सिंधु जल संधि द्वारा इस विवाद का अंत हुआ। इसके बाद पाकिस्तान झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का पानी इस्तेमाल कर सकता था, जबकि भारत सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का। इसके बाद सीमा आयोग ने सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की। वहीं वर्ष 1965 में पाकिस्तान के कच्छ सीमा के पास हमला किया, जिससे विवाद शुरू हो गया। भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। इसे भारत की कमजोरी समझते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में उपद्रव मचाने की कोशिश की, जहां 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सेना को तैनात कर दिया था। वहीं अगर इसके प्रभाव की बात की जाए तो पाकिस्तान के जिब्राल्टर अभियान, जिसे जम्मू और कश्मीर में भारत के शासन के खिलाफ अनियमित जिहादी बलों की घुसपैठ के लिए डिजाइन किया गया था, इसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र के निर्दिष्ट संघर्ष विराम के बाद युद्ध समाप्त हुआ और ताशकंद घोषणा को जारी किया गया, जहां ताशकंद घोषणा पत्र पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री ने सभी विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल निकालने और शांति से जीवन जीने का प्रयास करने के लिए हस्ताक्षर किया था। इस समझौते पर 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर किया गया। हालांकि युद्ध के समाप्त होने पर कई पाकिस्तानी नागरिकों ने सेना के प्रदर्शन को सकारात्मक माना। वहीं 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान में भारतीय सेना के खिलाफ लाहौर में सफल सुरक्षा की याद में रक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
जहां ताशकंद घोषणा के बाद दोनों ही देशों का मोहभंग हो गया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जेडी भुट्टो ने कहा था कि इस्लामिक संस्कृति को नष्ट करने के लिए हिंदू संस्कृति को निर्धारित किया गया है। वहीं कश्मीर विवाद के हल पर पाकिस्तान ने सख्त रवैया दिखाया। पाकिस्तान ने चीन को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित में सड़क का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। विवाद गंगा के पानी के इस्तेमाल और फरक्का बांध के निर्माण को लेकर भी हुआ था। इन कारणों से 1971 में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जिसका नतीजा हुआ पूर्वी पाकिस्तान में बेहद अराजकता के बीच आपातकालीन गृह युद्ध। इसलिए पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध की शुरुआत होने को थी, जो वर्ष 1971 में शुरू हुआ। विभाजन के बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गया और पाकिस्तान के इन दो हिस्सों के बीच भारत की 1200 मीलों की सीमा पड़ती थी। इसके अलावा पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान पर अधिक ध्यान नहीं दिया और उन पर उर्दू भाषा को थोप दिया। वहीं संघर्ष की वजह पूर्व बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान को प्रमुख न बनाया जाना रहा। रहमान की पार्टी ने 1970 में हुए चुनावों में 300 सीटों में से 160 जीती थी। पाकिस्तानी नेता जेडी भुट्टो और राष्ट्रपति याहया खान ने पूर्व बंगाल को अधिकार देने से इनकार कर दिया था। वहीं इसका प्रभाव ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया, तब भारत ने पूर्व और पश्चिमी दोनों ही पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। भारत ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नाम के नए देश के नाम से स्वतंत्र घोषित किया गया। दोनों ही देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए और 1972 में जेडी भुट्टो पाकिस्तान के नेता के तौर पर उभरे और मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। वहीं बातचीत भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जेडी भुट्टो के बीच हुई। जून 1972 में दोनों देशों के बीच शांति और व्यवस्था बहाली के लिए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारत द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से विवादों और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान तलाशेगा और न तो भारत और न ही पाकिस्तान मौजूदा परिस्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश करेंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ सेना का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही सीमा की अखंडता का उल्लंघन करेंगे और न ही एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में दखल देंगे। वहीं 1971 की जंग 13 दिनों तक चली थी और इसे इतिहास के सबसे छोटे जंगों में से एक माना जाता है। इससे छोटी जंग अरबों और इजरायलियों के बीच हुई थी, जो सिर्फ 6 दिनों तक चली थी। वहीं वर्ष 1999 का भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर के करगिल जिले और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों की घुसपैठ इस युद्ध की वजह थी। लद्दाख की भारतीय सीमा को राज्य के उत्तरी इलाकों से अलग करने वाले इस इलाके में घुसपैठ ने भारतीय सेना को चौंका दिया और करगिल क्षेत्र से दुश्मनों को निकाल बाहर करने के लिए तत्काल ऑपरेशन विजय चलाया गया। वहीं राज्य के द्रास करगिल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी में से एक टाइगर हिल युद्ध के दौरान केंद्र बिंदु बना था, जहां भारतीय वायुसेना ने अभियान में हिस्सा लिया और अंततः 60 से अधिक दिनों तक चले इस युद्ध में भारत ने टाइगर हिल पर अपना कब्जा जमाया और पाकिस्तानी सेना को उनकी सीमा में वापस भेज दिया। वहीं अगर इसके प्रभाव की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने और अपनी जनता की उन्नति और समृद्धि के लिए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।